नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त 3 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। हम हाजिर हैं यूपी चुनाव पर सबसे बड़े शो के साथ। स्पेशल शो में आज बात यूपी में निषाद वोट पर जारी पॉलिटिक्स की जाएगी। यूपी में निषादों के वोट पर हर किसी की नजर है। खासकर 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद कोई भी पार्टी इस वोट बैंक को हल्के में नहीं लेना चाहती। लखनऊ से उन्नाव तक इस समाज के लोगों को अपने पाले में लाने की लगातार कोशिशें जारी है। हलचल पटना में भी है। पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट का एक पैनल मौजूद रहेगा, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। आखिर यूपी की चुनावी पॉलिटिक्स में निषाद समाज सेंटर स्टेज पर क्यों है। अब की बार किसके हाथ निषाद वोट की पतवार? निषाद राज के आशीर्वाद से यूपी में चुनावी नैया पार। दो 2017 में अखिलेश हारे, 2022 में जलवंशी वोट के सहारे। यूपी की चुनावी बसात पर अब पार्टियां जाति को ध्यान में रखकर अपनी सियासी चाल तय कर रही हैं। यही वजह है कि बुधवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्नाव जा रहे हैं। नजर है निषाद वोट पर। यहां वो निषाद समाज के बड़े नेता रहे मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दरअसल यूपी की चुनावी बिसात में निषाद समुदाय हमेशा से सेंटर स्टेज में रहा है। निषाद समाज के लोगों की आबादी 5% के आसपास है। इनमें काची, बिंद, मल्ला और कश्यप जैसी जातियां शामिल हैं। निषाद समाज अति पिछड़ा वर्ग में आता है। पूर्वांचल में गंगा के किनारे सीमावर्ती इलाकों में इनकी अच्छी पैठ है और 20 से ज्यादा जिलों में निषाद वोट निर्णायक है। यूपी की सियासत में निषाद वोट बैंक की अहमियत को इससे भी समझा जा सकता है कि साल 2018 में गोरखपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में निषाद पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके बीजेपी को शिकस्त दे दी। योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट से प्रवीण निषाद सांसद बन गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया और इस वक्त प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से बीजेपी सांसद हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, लोगों को जातियां याद आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश ने देखा है कि 2014 के चुनाव के पहले कैसे जाति विशेष की ही सरकारें बनाने के लिए लोग प्रयास करते थे और जाति विशेष का ही कल्याण करने का काम करते थे। लेकिन 2014 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने लागू करके सभी जातियों को साथ लेकर के उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। निषाद वोट की इसी अहमियत को समझते हुए निषाद पार्टी अब केंद्र से लेकर लखनऊ तक के पावर कॉरिडोर में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। हमारे हर विधानसभा, हर सेक्टर, हर गांव में मेरे कैडर्स हैं, हमारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये अब वो निषाद जाल में नहीं फंसने वाले हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि दुश्मन कब तक जो शिकारी होता है वो तब तक दाना डालता जब तक ये फंस न जाए। फंस जाए तो दाना बंद हो गया। तो इन्होंने 4-4 बार, 5-5 बार सत्ता दी है हाथी से कील को, पंजा को, तो ये अब किसी के जाल में फंसने वाले नहीं है। यूपी की सियासत में निषादों की अहमियत तो आपने समझ ली, साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष के दावे पर भी आपने गौर कर लिया। लेकिन क्या इस बार निषादों का वोट एक मुश्त किसी पार्टी को जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब की बार इसी समाज में एक और भागीदार सामने आ गया है और ये है जलवंशी मोर्चा। खास बात यह है कि इस मोर्चे में फूलन देवी के पति उमेद कश्यप अहम भूमिका निभाने वाले हैं। इस मोर्चे में राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, एकलव्य सेना, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी जैसे छोटे दल शामिल हैं। दावा है कि इस मोर्चे के पास 18% वोटों की ताकत है। उत्तर प्रदेश की एंट्री में बैंडिट क्वीन फूलन देवी की एंट्री। जी हां, उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री फूलन देवी की हुई है। भले ही उनकी मौत को कई साल गुजर गए हों, मगर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी अब
फूलन देवी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में लेकर जा रहे हैं। 2022 में निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। इसके लिए पार्टी लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे पदाधिकारी काम कर रहे हैं और हम लोग फूलन देवी जी, जुब्बा सहनी जी सबको हम अपने आदर्श मानते हैं। तो 25 जुलाई को शहादत दिवस है, तो हम लोग इस अवसर पे हम लोग उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम रख रहे हैं, जहाँ पे पूरे मंडल में अलग अलग जिला में उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाए। अभी तक यूपी में निषादों के वोटों के लिए निषाद पार्टी, जबकि बिहार में वीआईपी पार्टी ही दावेदार नजर आते थे। लेकिन अब की बार एक नए मोर्चे की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इन चुनावों में अब निषादों की अहमियत बढ़ गई है, चूंकि पहले से ही महत्वपूर्ण वोट बैंक था, लेकिन 2018 के बाद से हर सियासी पार्टी इस वोट बैंक को निर्णायक मानने लगी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर निषाद वोट बैंक किसके पाले में जाएगा, किस किस की नजर है। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ एसपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और खुद डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले डॉक्टर संजय निषाद, मैं आपके पास आऊंगी। सवाल जो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि 2018 के बाद से हर सियासी पार्टी की नजर है, आप बीजेपी के साथ हैं, आपका गठबंधन है, और अभी कल खुद अखिलेश यादव उन्नाव जा रहे हैं, निषादों के बड़े नेता की मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। तो ये निषाद वोट बैंक खिसकने की आपको संभावना है, जिस तरह से हर सियासी पार्टी की नजर है? मैं तो पहले चैनल को बधाई दूंगा कि 70 साल से इस निषाद समाज को 70 फुट नीचे कर दिया था, लेकिन चैनलों ने आज हमारे समाज को, जो 18% आबादी है, जो देश को आजाद कराया था, ये देश का संविधान लिखवाया था, मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जात में सूचीबद्ध कराया था। लेकिन इन बेईमानों ने, इन्हीं पिछली सरकारों ने, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार चलाई है, उन्होंने हमारी फाइल गायब कराई है, हमारे समाज के हक हिस्से पर डाका डाला है, हमारा अनुसूचित जात के नाम से नाम काटकर पिछड़ी में डाल दिया है। 70 साल ये कहते रहे कि हम शामिल करेंगे। हमारा शामिल है, हमें परिभाषित होना चाहिए। हुआर मझवार, हुआर गौंड एंड हुआर तुरैया, हम कहते हैं चमार भाई के सभी उपजातियों को उनके माँ के कोख से 1992 से पहले हरवा पैदा होते थे। ठीक है डॉक्टर संजय, हाकिम पैदा होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर संजय, आरक्षण अगर शब्दों का चयन, जिन शब्दों पर पाबंदी मैं चाहती हूँ, उन शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। मैं कहता हूँ मेरे समाज का आरक्षण जिसने रुकावट पैदा किया वो समाप्त हो गया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हुआ। मेरे आरक्षण को बिहार में समाप्त किया गया है। आज के दिन में बिहार को आरक्षण खत्म कर दिया है, वहाँ लड़ाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आरक्षण को क्यों अब तक कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं कर पाई? डॉक्टर संजय निषाद, मैं जानूंगी आपसे, अभी आप बीजेपी के साथ है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर अजीज खान के पास चलूंगी। क्यों आखिर कल अखिलेश यादव उन्नाव जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव उन्नाव नहीं जाएंगे तो जो निषाद वोट बैंक आपके साथ कुछ है जो भी, वो आपसे खिसक जाएगा? क्यों आखिर इसकी जरूरत चुनावों से ठीक पहले आन पड़ रही है? देखिए मैडम, जो कल दौरा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कर रहे हैं, वो तो एक प्रतिमा का अनावरण है, उसमें वोटों से कोई ताल्लुक उसकी नहीं है। पहली बात, अभी संजय निषाद जी को बड़ी गंभीरता से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा साहब 70 सालों से निषाद समाज को सम्मान नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो इनके साहबजादे परवीन निषाद को सांसद किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी ने। दूसरी बात आप समझे कि बैंडेड क्वीन फूलन देवी को जिस तरीके से लोगों ने प्रताड़ित किया, उनको सांसद किसने बनाया? माननीय नेताजी ने बनाया, उनको सम्मान दिया। आप इस बात को देखिए, अभी आरक्षण की बात कह रहे थे, 17 देखिए जो अति पिछड़ी जाति है, 17 अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें उसमें निषाद, मल्ला और ये सारी कौमें आती हैं, निषाद भी आता है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय नेताजी ने 2004 में ही एक रेजुलेशन पास करके कैबिनेट से केंद्र सरकार को भेजा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आरक्षण के लिए। 13.5% यही तो गलत है ना, यही तो गलत है, एक-एक करके यही गलत है, डॉक्टर संजय निषाद, अजीज खान को बात पूरी करने दीजिए। मैं कहता हूँ यही गलत है। मैं आपके पास आऊंगी, शामिल है और मैं आपके पास आऊंगी। से बात करिए आप।
मैं आपके पास आऊंगी। 17 साल से एक मैंने मिनट। ये बहकाने का काम बंद करा है। हमारा नाम शामिल है 17 पिछड़ी जात। अरे भाई आप इनसे बात करिए, दिसंबर रोकिए इनको, क्या तरीका थोड़ी होता है, इतने सीनियर आदमी डॉक्टर हैं। संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, आपके भी तेवर गरम नरम पड़ते रहते हैं बीजेपी को लेकर। कभी आप आंख दिखाते हैं, कभी आप नरम पड़ जाते हैं। इस पर मैं आऊंगी। डॉक्टर अजीज खान को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कहिए, पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। कहिए, 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 डॉक्टर संजय निषाद थोड़ा थम जाइए। एक एक करके दर्शक समझ नहीं पाएंगे। एक एक करके डॉक्टर संजय निषाद। दिल्ली में हमने जब दिल्ली में इन्हीं के विशंबर जी ने आवाज उठाई अरे थी भाई, सारा समाजवादी गुस्सा पार्टी बीजेपी के। का डॉक्टर संजय निषाद, मैडम मैं रोकिए चाहती हूँ इनको। एक मिनट बात करेंगे। अजीज खान। डॉक्टर इनका संजय ऑडियो निषाद, डाउन एक एक करके चर्चा करने का एक तरीका होता है। मैंने अजीज खान से सवाल पूछा है, आपके पास भी आऊंगी, आपको भी भरपूर मौका दूंगी जवाब देने के लिए। अजीज खान कहिए। जी, तो मैं दूसरी बात कह रहा था। उसके बाद 2013 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इसका रेजुलेशन पास करके कैबिनेट में इसको पास करके इसको केंद्र सरकार के पास भेजा। लेकिन किसी भी तरीके का कोई आरक्षण, किसी भी तरीके का कोई इनको सुविधा देने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। दो बातें मैं बताऊं। दूसरी बात, अभी संजय जी कह रहे थे साहब बीजेपी कह रहे हैं। अभी बीजेपी में ये बड़ा उम्मीद लगाए बैठे थे साहब कैबिनेट में शामिल होंगे, लेकिन कैबिनेट तक में इनको नहीं दिया, आंखें दिखा दी गई। दूसरी बात आप समझिए, आप हम जानना चाहते हैं बीजेपी 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में है, कितने निषाद समाज के लोग हैं, कितने मल्लाह हैं, कितने केवट हैं जिनको नदियों के किनारे पट्टा दिया गया, उनको उनका सम्मान दिया गया, उनको ठीक है अजीज खान मेरे साथ, अनिला सिंह मेरे साथ एक और गेस्ट है, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगी क्योंकि आप दोनों से मैं सवाल ले चुके हैं। अनिला सिंह जी, समाजवादी पार्टी ये सीधे तौर पर आरोप लगा रही है, यहाँ नहीं कई सारे प्रवक्ता अलग अलग मंचों पर ये कह चुके हैं कि बीजेपी हमेशा निषाद समाज के साथ होने का दिखावा भर करती है, असल में किया कुछ नहीं। हमने जो पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, तो सीधी सी बात है, जब पूरी मिनिस्ट्री हो तो वो डेवलपमेंट किसका करेगी? वाटर बॉडीज के डेवलपमेंट करेगी। और वाटर बॉडी से सीधे कनेक्शन किन लोगों का है? उन्हीं लोगों का है ना जिन लोगों ने निषाद पार्टी बनाई हुई है। तो यहाँ ये कहना कि हम जो है, जो कौम है जो पूरा इससे कनेक्टेड है, उनके बारे में नहीं सोचते हैं, उनके विकास के बारे में नहीं सोचते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। जहां तक जाति और राजनीति का सवाल है, वो तो उसमें मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं है। जैसे डॉक्टर खान बोल रहे हैं, अभी जातियों को लेकर ही पूरी राजनीति कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी जो है, यादव जी की पार्टी जो है, वो खुद ही जात विशेष की रह गई है। वो पूरी राजनीति जो है जाति और धर्म के आधार पर ही करते हैं। यहाँ पर भी बस ये कैलकुलेशन किया जा रहा है कि निषाद जो है किस क्षेत्र में है, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा। 25 तो क्या जाति की राजनीति आप नहीं करते हैं? अगर मैं पूर्वांचल की बात करती हूँ तो वहां पर जैसे अभी निषाद पार्टी वाले हैं, ये अपनी आवाज उठा रहे हैं। आजमगढ़, कुशीनगर, घोसी, देवरिया, बस्ती, डुमरियागंज, सलेमपुर, वाराणसी, बलिया, सुल्तानपुर, यहाँ ये प्रभाव डालते हैं। ऐसे हम पश्चिम में चले जाते हैं तो जाट लोग आवाज उठाते हैं, जाट बोलते हैं कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे तो जाट, पूर्व में चले जाएंगे तो जैसे कि अभी संजय निषाद जी बैठे हुए हैं, ये बोलेंगे कि हमारी कौम का देखभाल नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जिससे बहुत ज्यादा आशा होती है, उसी से ये कहा जाता है भाई हमें और दो। तो मैंने कहा ना, पूरी मिनिस्ट्री बना दी गई है, पूरा मान सम्मान दिया गया है। जिस तरीके की भागीदारी चाहते हैं उस तरीके की भागीदारी भी दी गई है। तो पर यह है कि कोई भी अच्छा राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है, मुझे लगता है कि उसको सभी जाति और धर्म के विषय में सोचकर अपनी राजनीति और अपनी सत्ता चलानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर संजय निषाद, क्या आपकी राजनीतिक मंशा है क्या? ये सवाल आप पर समाजवादी पार्टी बार बार उठाती है कि राजनीतिक मंशा के चलते वो केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है। असल में निषाद वोटों की सिर्फ चिंता है उन्हें 2022 को लेके? मैं कहता हूँ पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ही ऐसी शक्ति है जो किसी का विकास कर सकती है। संविधान इसीलिए बना था कि सभी लोगों के समस्याओं का समाधान हो, लेकिन जिन जातियों ने पार्टी बनाई, आज उनकी समस्या है। थाना देख लीजिए, अगर 15 दरोगा होंगे, 5 हाथी होंगे, 5 साइकिल होंगे, 5 वर्तमान सरकार के होंगे। हमारा 18% वोट है, ये कोई सिपाही होमगार्ड भी नहीं है। ऐसे सारे हम कहते हैं हमने तो सबको वोट दिया था ना। हम कहते हैं आज के दिन में संविधान में लिखा हुआ है, उसका अगर विशंबर जी ने आवाज उठाई थी दिल्ली में, सब
सदन में, तो ये समाजवादी पार्टी के सांसद क्यों बाहर चले गए? नियत और नीति में अंतर क्यों हो गया? मैं कहता हूं जब हम संविधान में मझवार नाम से लिखा हुआ है तो परिभाषित करना चाहिए। ये जाते जाते दिसंबर में 2016 के दिसंबर में इन्होंने हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया। हम कहते हैं अनुसूचित जात की सूची में कहने का ये बात तो पहले भी कर सकते थे ना, तब तक नौकरी लूटनी थी, तब तक मेरा नाम पिछड़ी में रहता था। हम कहते हैं आज के दिन में हम तो ना अनुसूचित में ना पिछड़ी में। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि योगी जी जब MP थे, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, हम राजनीति में नहीं थे, मैं डॉक्टर था, ठीक है। डॉक्टर संजय निषाद, जो सवाल आप उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, उस सवालों का जवाब मैं डॉक्टर अजीज खान से लूंगी। क्योंकि स्वागत है आपका। 2022 का महादंगल देख रहे हैं आप। यूपी में निषाद वोट बैंक पर सभी राजनीतिक पार्टी की नजर टिकी हुई है, लेकिन निषाद वोट बैंक की क्या चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। और ये वोट बैंक किसके साथ जाएगा, इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर अजीज खान और बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर अजीज खान, सबसे पहले तो डॉक्टर संजय निषाद ने ब्रेक पर जाने से पहले जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए थे, मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दें। इसमें दो बातें हैं, जरा मैं बता दूं। पहली बात तो ये कि कैबिनेट में लगातार प्रयास करते रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। एक बात ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह है। देखिए 17 जो पिछड़ी जातियां हैं उनको 13.5% है, और इनको अगर आरक्षण मिल जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश सरकार, अनिला जी सवाल का जवाब दे, या उत्तर प्रदेश सरकार क्या ये रिकमेंड करेगी केंद्र सरकार को कि ये 13.5% जो निषाद समाज या अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, उनको आरक्षण मिलेगा? और अगर ये इसमें मना करती हैं तो इसका दूसरा रास्ता है कि धारा 341 अनुच्छेद 341 में प्राविधान है कि विधानसभा में पास करके और 9वीं सूची में डाल करके, जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया जा सकता है। तो क्या बीजेपी इस पक्ष में है कि जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं? अच्छा डॉक्टर अजीज खान, इस सवाल का जवाब तो मैं ले लूंगी, जरा मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अचानक से निषाद समुदाय की याद आपको क्यों आ गई जब चुनाव नजदीक है? तो पहले आप क्या सोए हुए थे? हम पहले से ये वकालत कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया। माननीय नेताजी ने भी 2004 में यही काम किया था। 2013 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको यहां से रिकमेंड किया था। अब तो डबल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में। ये चाहे तो उनको आरक्षण दे दे, और इसका बहाना नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि तमिलनाडु में 69% आरक्षण दिया जा गया है और उसका प्राविधान है धारा 341 में। एक बात बताया, अनुच्छेद 341 में। दूसरी बात, अभी अनिला जी ने सवाल किया, मेरे को बाकी में मान दीजिए, प्लीज मेरे को बाकी में मान, जल्दी छोटे में कहिएगा, छोटे में। मिनिस्ट्री बना दी। हाँ। अनिला जी ने कहा मिनिस्ट्री बना दी। मैं मिनिस्ट्री कागजों पे बनने से क्या फायदा जब उस समाज का कोई हित नहीं हो रहा है? अगर उस समाज का कोई हित नहीं हो रहा है तो कागज में बना करके क्या करेंगे? अनिला सिंह, आरक्षण मिलेगा क्या? बहुत छोटे में जवाब, मैं आपको बहुत टाइम दे दिया सर। नहीं देखिए, ऐसा है, आरक्षण का विषय जो है ये 20 मिनट की डिबेट में सेटल नहीं हो सकता है। ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, लीगल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर मैं अभी कोई उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं क्या हूँ, मैं एक मात्र प्रवक्ता हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। ठीक है। बहुत साफगोई से आपने ये कहा, बहुत साफगोई से आपने कहा अनिला जी, आप तारीफ के काबिल है, बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास नहीं है। अनिला सिंह आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजीज खान आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजय निषाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।